कनाडा सरकार द्वारा जारी उपकरणों पर टिकटॉक ऐप का उपयोग करने पर ओटावा द्वारा घोषित प्रतिबंध मंगलवार को प्रभावी हो गया। कनाडा की संसद ने कहा कि वह इसी तरह का प्रतिबंध लगाएगी। यहां तक सरकार द्वारा जारी उपकरणों पर टिकटॉक ऐप का उपयोग करने पर ओटावा द्वारा घोषित प्रतिबंध मंगलवार को प्रभावी हो गया। कनाडा की संसद ने कहा कि वह इसी तरह का प्रतिबंध लगाएगी। संघीय सरकार के प्रतिबंध की घोषणा सोमवार को की गई। एक दिन बाद हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके प्रशासन ने घर प्रबंधित उपकरणों के सभी उपयोगकर्ताओं को सूचित किया है कि मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक को अब स्थापित नहीं किया जा सकता है, जो 3 मार्च 2023 को रात 9 बजे से प्रभावी होगा। इसने संसदीय उपयोगकर्ताओं को उनके हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों से जितनी जल्दी हो सके आवेदन को हटाने के लिए कहा और कहा कि निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला का पालन करता है और अन्य न्यायालयों और संस्थानों द्वारा की गई समान कार्रवाई के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह का प्रतिबंध ऊपरी कक्ष सीनेट द्वारा भी लगाया जा रहा है। बैंक ऑफ कनाडा कर्मचारियों के उपकरणों पर शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप के उपयोग पर भी रोक लगा रहा है। वहीं 2 प्रांतीय सरकारों क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया ने भी इस तरह के उपाय किए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में बीसी की नागरिक सेवाओं और पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल मंत्री लिसा बेरे ने ट्वीट किया, तुरंत प्रभावी, सरकार द्वारा जारी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक ऐप की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा इस मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीसी के पास एक विशेषज्ञ टीम है जो सिस्टम को घुसपैठ और सुरक्षा जोखिमों से बचाने के लिए समर्पित है। नोडल एजेंसी ट्रेजरी बोर्ड सचिवालय ने पहले ही सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी कॉकस के सभी सदस्यों को अपने उपकरणों से ऐप को हटाने का निर्देश दे दिया है। प्रमुख विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा कि वे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें इसके नेता पियरे पोइलिवरे के टिकटॉक खाते को निलंबित करना शामिल है। ब्लॉक क्यूबिकॉइस ने भी कहा है कि वह इसका पालन करेगा। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने भी कहा कि उनका टिकटॉक अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि सिंह, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग 880,000 फॉलोअर्स हैं, ने इस कदम को ठहराव के रूप में वर्णित किया। ट्रेजरी बोर्ड सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकारी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक को हटाने और ब्लॉक करने का निर्णय एहतियात के तौर पर लिया जा रहा है, विशेष रूप से कानूनी शासन के बारे में चिंताओं को देखते हुए जो मोबाइल उपकरणों से एकत्र की गई जानकारी को नियंत्रित करता है और लाइन में है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के दृष्टिकोण के साथ मोबाइल डिवाइस पर टिकटॉक के डेटा संग्रह के तरीके फोन की सामग्री तक काफी पहुंच प्रदान करते हैं। चिंताएं ऐप के मालिक बाइटडांस से संबंधित हैं, जो चीन में स्थित है और बीजिंग के नए सुरक्षा मानदंडों के बीच है, जो मांगे जाने पर कंपनियों को जानकारी और डेटा साझा करने के लिए मजबूर कर सकता है।